Hi students, how are you? I hope you are good and you are doing well. I am Usha Yadav. I welcome you all on my YouTube channel Usha Classes. तो स्टूडेंट्स आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक, तो आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। क्या है अपना नया टॉपिक? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इसको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस बोलते हैं, लेकिन आपकी बुक में दिया है टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैंने टाइम एंड डिस्टेंस लिख दिया है। राइट, तो स्टूडेंट्स शुरुआत करते हैं नए टॉपिक की नई ट्रिक्स के साथ। तो उससे पहले हमें थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि बेसिक पता होगा हमें तभी हम क्वेश्चंस अच्छे से लगा पाएंगे। ठीक है, हमारे पास क्या होता है? टाइम एंड डिस्टेंस। मीन्स आपके पास स्पीड होती है, टाइम होता है, डिस्टेंस होता है। इन तीनों में क्या रिलेशनशिप होता है ये हमें अभी जानना है। ठीक है, तो स्पीड एक्चुअली क्या होती है? स्पीड मीन्स आपकी गति। स्पीड मीन्स आपकी गति। गति कितनी है? वो डिस्टेंस, डिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं दूरी एंड टाइम को बोलते हैं समय। ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? ऑलवेज डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो स्पीड को मैंने डिनोट किया है एस से, डिस्टेंस को डिनोट किया है डी से, टाइम को डिनोट किया है टी से। राइट, तो मेरे पास यहाँ से फॉर्मूला क्या निकलता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला, बहुत इजी फॉर्मूला है और इसी से ही हमारे पास ट्रिक्स बन के आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाला। मैंने आपको पहले भी समझा रखा है कि जो न्यूमरेटर में चीज होती है हमेशा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो भी इसके इक्वल में होता है। ठीक है, और ये इक्वल वाला जो इधर इक्वल के इस साइड लेफ्ट साइड होता है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो डिनोमिनेटर में जो भी दिया होता है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है? टाइम। तो स्पीड क्या है हमारे पास? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम एंड स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ठीक है, मीन्स हमारे पास स्पीड और टाइम का क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप है, और स्पीड और डिस्टेंस का हमारे पास डायरेक्ट है। डायरेक्ट मीन्स स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, मीन्स एक बाइक है वो तेज चल रही है, ये स्पीड की बाइक है, फास्ट है, ज्यादा है, तो वो ऑफकोर्स ज्यादा डिस्टेंस क्या करेगी? कवर करेगी। अगर स्पीड की बाइक है, स्पीड की बाइक की स्पीड जो है वो क्या है? कम है, तो ऑफकोर्स वो क्या करेगी? स्लो चलेगी। स्लो चलेगी तो क्या हो जाएगी? ऑफकोर्स वो डिस्टेंस कम कवर कर पाएगी। ठीक है, हमारे पास दूसरा, हमारे पास इनवर्स का मीनिंग क्या होता है? अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कब लगेगा? क्या मतलब वो इस चीज का कि स्पीड अगर मेरे पास इंक्रीज होगी तो टाइम क्या हो जाएगा? कम। ऑफ कोर्स अगर मेरे पास बाइक है वो तेज चलेगी तो मुझे उसी डिस्टेंस को कवर करने में क्या लगेगा? कम टाइम लगेगा। ठीक है, अगर मेरी स्पीड होगी बाइक की कम होगी तो क्या हो जाएगा? मेरे पास टाइम ज्यादा लगेगा। तो हो गया ना इनवर्स। मीन्स टाइम बढ़ेगा तो स्पीड घट जाएगी और टाइम घटेगा तो स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, बढ़ने का मीन्स इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है और इसमें बच्चे कंफ्यूज भी, गलती भी करते हैं इसमें। ये बहुत ही छोटा सा दिख रहा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि मेरे पास हमेशा टाइम एंड डिस्टेंस वाले टॉपिक में हमेशा ऑप्शंस को जरूर देखना। ऑप्शंस हमारे पास जिसके अकॉर्डिंग होंगे, ऑप्शंस हमारे सेकंड्स में है, टाइम अगर सेकंड में दिया तो सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर स्पीड मेरे पास मीटर पर सेकंड में दी हुई है ऑप्शन में तो मुझे मीटर पर सेकंड में ही आंसर देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं किलोमीटर में कैलकुलेट करके आंसर को टिक कर दूं, क्योंकि आपको ऑप्शन दे सकते हैं, ऐसा ऑप्शन आपको देंगे ताकि आप फंसे, लेकिन आपको ऐसा नहीं फंसना है। आपको क्या करना है? कन्वर्ट करके ही आंसर करना है। राइट, तो किलोमीटर पर आवर मीन स्पीड, आपको पता है स्पीड की यूनिट क्या होती है? स्पीड की यूनिट होती है हमेशा किलोमीटर पर आवर। अगर मेरे पास स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और मुझे जाना है किसमें? मीटर पर सेकेंड में, तो हमेशा हमेशा मैं क्या करूंगी? जो मेरे पास यहाँ पे स्पीड दी होगी उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 5/18 से। किससे? 5/18 से। ठीक है, अगर मेरे पास स्पीड दे रखी है मीटर पर सेकंड में, स्पीड दे रखी है मीटर पर सेकंड में और मुझे जाना है किसमें? किलोमीटर पर आवर में, तो मैं क्या करूंगी? जो यहाँ पे स्पीड दे रखी है उसको क्या करेंगे हम? उसको करेंगे 18/5 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। उसको क्या कर देंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरा कॉन्सेप्ट को। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। काफी बार आपको इसे दिया होगा, स्पीड का रेशियो दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा टाइम का रेशियो क्या है। तो आपको पता है स्पीड और टाइम दोनों क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो जो स्पीड का जो रेशियो दे रखा है उसका उल्टा क्या हो जाएगा? उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? हमारे पास टाइम का रेशियो आ जाएगा। आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैं करवाऊंगी आपको। ठीक है, फिर दूसरी बात हमारे
कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि हमारे पास जब स्पीड दे रखी हो किलोमीटर पर आवर से और हमें जाना हो मीटर पर सेकंड में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो किलोमीटर पर आवर में जो स्पीड दे रखी है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी किससे, 5/18 से। 5/18 मीन्स 5/18। ओके, अगर मेरे पास स्पीड दे रखी है किसमें, मीटर पर सेकंड में, और मुझे जाना है किलोमीटर पर आवर में, मुझे आंसर किसमें चाहिए, किलोमीटर पर आवर में, तो मेरे पास क्या होगा, मैं उसी मीटर पर सेकंड वाला जो यूनिट दी हुई, जो डिजिट दिया है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी किससे, 18/5 से, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में। तो चलो क्वेश्चन पार्ट पे चलते हैं। ये छोटा सा बेसिक है, आपको इसमें काफी 3-4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो सिंपल फॉर्मूले बेस्ड में कराती हूँ पहले, उसके बाद में आपको दूसरे टाइप का क्वेश्चन कराऊंगी। तो टाइप 1 के क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन पार्ट। ओके, सो हमें क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 1 में सिंपल क्वेश्चन है, कन्वर्जन करना है आपको। देखो आपको क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चन में आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि आपको क्या करना है, इसमें कन्वर्जन करना है, और उसके लिए मैंने अभी आपको जस्ट बिफोर इसके पहले ही बताया था कि क्या फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया क्वेश्चन नंबर 1 में, क्या दिया 54 किलोमीटर पर आवर। अब हमारे पास इसको ऑप्शंस क्या क्या दिए, ऑप्शंस हमेशा मैं किसमें दिए हुए, सारे ऑप्शंस मीटर पर सेकंड में, किसमें दिए, मीटर पर सेकंड में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो आपको पता है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो डिजिट दे रहा कितना 54 किलोमीटर पर आवर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से। 5/18 से करेंगे तो 18 3 जा कितना हो जाएगा 54, कितना आ जाएगा यहाँ से 5 3 जा 15, आंसर क्या आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर। 15 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कितना इजी, अगर हमें पता ही नहीं होता कि इसको कैसे कन्वर्ट करते तो हम नहीं कर पाते इसको। आप कर पाते, कैसे करते आप, किलोमीटर को आप किस में करते, वो 1 किलोमीटर में कितने कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। एक घंटे में कितनी, 1 आवर में कितनी सेकंड्स होती हैं, 3600 होती है। तो ये 5/18 वहीं से तो आए हैं, आप ऐसे कन्वर्ट करते, थोड़ा टाइम लगता आपको। अगर आपको डायरेक्टली याद है तो आपने सेकंड्स में इसको कर दिया और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर गए। ठीक है, तो हमेशा मल्टीपल एमसीक्यू होते हैं जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, उनमें जो जितना कम टाइम लेता है वही क्या होता है, बेहतर होता है, वही बेस्ट परफॉर्मर होता है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25 मीटर पर सेकेंड को हमें क्या करना है, इसके जगह क्या दिया क्वेश्चन मार्क, करना क्या है भाई, इसमें करना है ऑप्शंस दिए हैं किलोमीटर पर आवर में, किसमें, आप जैसा कि देख पा रहे हैं किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो हमें पता है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाते हैं, तो मेरे पास इस वाले डिजिट को मैं क्या कर दूंगी, 25 को मल्टीप्लाई कर दूंगी किससे, इस वाली स्पीड को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 18/5 से। 18/5 से इसको क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो क्या आ जाएगा 5 5 जा 25, 18 5 जा कितना आ जाएगा 90, और मैं किस में जा रही हूँ, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, तो मेरे पास 90 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन आर हियर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, इकबाल कवर्ड 30 मीटर, कितना डिस्टेंस दिया हुआ है 30 मीटर, डिस्टेंस दिया हमें कितना भाई, यूनिट डिस्टेंस की क्या होती है, या तो मीटर होगी या फिर किलोमीटर होगी। ठीक है, 30 मीटर इन 1 सेकेंड, टाइम क्या होगा, या तो मिनट में होगा, सेकेंड्स में होगा, या फिर आर में होगा। ठीक है, क्योंकि टाइम की ये यूनिट होती है। तो ये बोल रहा है डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 30 मीटर, टाइम दिया है 1 सेकेंड, हमें क्या निकालनी, बाइक की स्पीड निकालनी है। तो चलो निकाल देते हैं। हमें पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस कितना दिया 30 मीटर, टाइम कितना दिया है 1 सेकेंड, कितना आ गया स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द राइट आंसर। नो, कहीं ऑप्शन में मीटर पर सेकेंड में तो है ही नहीं आंसर, सारे आंसर किस में है 30 यहाँ तो आया है 30। एक बच्चा क्या करेगा, इसकी यूनिट नहीं लिखेगा और सीधा 30 इसको दिखाई दे दिया, ये यहाँ से इसको टिक करेगा और आगे निकल जाएगा। देखो एग्जामिनर ने फंसाने के लिए दे दिया ना 30 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमारे पास यहाँ पे यूनिट क्या है 30 मीटर पर सेकेंड। तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 जा
30 तो कितना आ जाएगा 18, 6 जा 108, 108 इज द राइट आंसर। आया कि नहीं आया? मैं आपको बोल रही थी ना कि एग्जाम में काफी बार क्या होता है, हमें ऑप्शंस को देखना पड़ता है और एग्जामिनर जरूर देता है एक ऐसा ऑप्शन कि आप उस पर टिक करें और वो रॉन्ग हो जाए। ठीक है, तो यही तो ट्रिक होती है एग्जामिनर की। आपको क्या करना है, ट्रिक में फंसना नहीं है, आपको ध्यान से करना है। तो आपकी यूनिट यहाँ पे क्या थी 30 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरा बच्चा अगर कोई ध्यान नहीं देता तो 30 पे टिक करता, लेकिन एग्जैक्ट में आंसर एक्शन में क्या आया है 108। 108 इज द राइट आंसर, क्योंकि जब मैंने मीटर पर सेकेंड से मुझे आंसर किस में चाहिए, सभी किलोमीटर पर आवर में है, तो क्या करूंगी मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगी। कन्वर्ट करूंगी तो क्या करूंगी 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी तो 108 इज द राइट आंसर। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द डिस्टेंस। इसमें हमसे क्या पूछा गया है, इसमें हमसे पूछा गया डिस्टेंस कवर किया गया कितने मिनट्स में, टाइम दे रखा है हमें मिनट्स में, किसमें मिनट्स में दे रखा है, कितना मिनट है 10 मिनट। और स्पीड की जो बस है, बस की जो स्पीड है वो कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर। अब हमें पता है हमारे पास आंसर सारे किस में है, किलोमीटर में है, तो हमें कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ मिनट्स को आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिनट्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आवर्स में। तो मेरे पास क्या होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। जब मुझे डिस्टेंस निकालना है तो क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम इज द फॉर्मूला हो जाएगा। स्पीड इंटू टाइम क्या आ जाएगा, फॉर्मूला। स्पीड कितनी दे रखी है मेरे पास, स्पीड दे रखी है 50 किलोमीटर पर आवर और टाइम दे रखा 10 मिनट्स। मिनट से मैं आर में जाऊंगी तो मैं क्या कर दूंगी 60 से डिवाइड कर दूंगी, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 10 से 10 और ये 25 कैंसिल हो गए, ये 3 आ गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 25/3 किलोमीटर इज द राइट आंसर। देख लो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी भी हमारे पास 25/3 किलोमीटर दिया हुआ है। अगर किसी को नहीं आता है, जब हम क्या करते हैं, जब हम सेकंड पहले सेकंड से आता है, सेकंड से मिनट्स और मिनट से किस में जाते हैं, आर में, तो इसमें क्या करते जाएंगे 60 से डिवीजन होता जाएगा, किससे 60 से डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब हम आर से मिनट्स से सेकंड्स में जाते हैं तो क्या करते हैं 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहना चाहिए कि हम जब आर से मिनट से सेकंड जाते हैं तो हम क्या करते हैं 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक घंटे में कितनी मिनट होती है 60 से मल्टीप्लाई किया, तभी तो आपने बोला 60 मिनट होती हैं। और जब आपने एक मिनट में पूछा तो आपने बताया कितनी सेकंड्स होती हैं 60 सेकंड्स होती हैं। और आपसे पूछा एक घंटे में कितनी सेकंड्स होती हैं 3600 इज द राइट आंसर। और सेकंड से मिनट से आर में जाते तो डिवाइड करते जाते, जैसा कि मैंने इसमें डिवाइड किया, क्योंकि मुझे मिनट से किस में जाना था, आर में जाना था। क्योंकि काफी बच्चों को तो ये समझ में नहीं आया होगा, कुछ बच्चों को, काफी नहीं बोल सकते हैं, कुछ बच्चों के लिए हो सकता है मुश्किल कि मैम ने ये मिनट में कन्वर्ट करके आर में कर दिया। ठीक है, तो आपने 50 किलोमीटर यहाँ पे लिख लो, नहीं समझ में आ रहा तो कितना आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। 10 मिनट्स थी, उसको मैंने क्या कर दिया 10/60 आवर्स, 10/60 आर से आर कैंसिल हो गया, बचा कितना किलोमीटर ही तो बचा, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया किलोमीटर में। इस तरह से यूनिट्स क्या हो जाती है कैंसिल हो जाती है और हमारे पास आंसर आता है किलोमीटर में। आई होप अभी आपको समझ में आएगा और कोई डाउट भी नहीं होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, लेट्स मूव। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हैं 5 और 6। आपको देखने से लग रहा होगा कितनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स हैं, आपको स्टेटमेंट देखने में बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट लग रही हुई, लेकिन इनका सॉल्यूशन एकदम बिल्कुल छोटा सा सॉल्यूशन है, आपको अभी पता चल जाएगा। 1 सेकंड का सवाल है, स्टेटमेंट इतनी बड़ी है और सॉल्यूशन 1 सेकंड का है। चलो, क्योंकि हमने आपको बता रखा है ट्रिक क्या है कि हमारे पास क्या दे रखा है 2 बाइकर्स आर कवरिंग डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। कोई भी सिटी है ए या बी, ठीक है, 2 सिटीज हैं तो वो दोनों चलते हैं फ्रॉम सिटी ए से और पहुंचते कहाँ पर है बी पर। ठीक है, इफ देयर स्पीड्स आर इन रेशो, उनकी स्पीड की रेशो ए और बी बाइक वाले हैं, ठीक है, उनकी स्पीड की रेशो दे रखी है हमें क्या 3:7। 3:7 क्या दे रखी है, उनकी स्पीड की रेशो दे रखी है। हमें क्या निकालना है रेशो ऑफ टाइम टेकन, और आप सभी को पता है टाइम क्या होता है इनवर्स होता है, तो स्पीड का इनवर्स क्या हो जाएगा, जो ये रेशो दे रखा है इसका इनवर्स क्या हो जाएगा 7:3। 7:3।
अब कुछ बच्चों को नहीं समझ में है कि मैडम ने 7:3 क्यों लिखा, यही हमारा आंसर है। देख लो कौन से ऑप्शन में, पहले मैं इसको टिक कर देती हूँ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बोलो कुछ था इस क्वेश्चन में, ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी। अगर आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप दिमाग में सोल्व करेंगे कि स्पीड का रेशियो 3:7 दे रखा, स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा 7:3। लिखने की भी जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ पेन एंड पेपर। अब ये बता देती हूँ कि मैंने इनवर्स कैसे किया है। 3:7 का रेशियो दिया हुआ था, इन दोनों का एलसीएम क्या होता है 21 होता है, तो 21 एलसीएम लेंगे तो 3 7 जा क्या होता है 21, 7/21 हो गया। और यहाँ से कितना आ गया हमारे पास, यहाँ से कितना आ गया 7/21 और यहाँ से 3/21 हो गया। इसका इनवर्स हो गया कि नहीं हो गया, कैसे किया, फिर भी नहीं समझ में आ रहा और बता देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं, इसको 1/7 लिख सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 21, यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा 7 आ जाएगा और 7 3 जा 21 होता है, तो कितना आ जाएगा रेशियो में जो एलसीएम होता है वो कैंसिल आ जाता है, रेशियो क्या आ गया हमारे पास 7:3। तो इस तरह से हम इन्वर्स करते हैं। अब आप दूसरा क्वेश्चन देखते ही बता दो, दूसरा क्वेश्चन देखते ही बता दो, दूसरा क्वेश्चन देखते ही बता दो कि दो बाइक वाले हैं, मूव कर रहे हैं, एक सिटी ए से आ रहा है, एक सिटी बी से, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। अगर उनकी स्पीड का रेशियो 3:4 है तो ऑफ कोर्स टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, हमें टाइम ही निकालना है। टाइम का रेशियो हो जाएगा क्या, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 4:3। बोलो पेन एंड पेपर की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी, नहीं पड़ी इसमें पेन एंड पेपर की जरूरत। तो देखो इस तरह से स्टेटमेंट कितनी बड़ी दे रखी थी और सॉल्यूशन क्या है कि हमें पेन और पेपर की उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसको बोलते हैं स्मार्ट वे ऑफ टू हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, आई होप, मुझे लगता है इस क्वेश्चन को भी आप कर देंगे अच्छे से, बहुत इजी है, बहुत इजी, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। हमारे पास क्या है, कार है वो रन कर रही है, स्पीड कितनी दे रखी है 35 किलोमीटर पर आवर। हमें निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय 90 मिनट्स। इसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया 90 मिनट में वो हमें निकालना है। भाई टाइम एंड डिस्टेंस में एक खासियत ये है, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट रहेगी लेकिन सॉल्यूशन बहुत ही छोटे छोटे रहते हैं, वो भी किससे, ट्रिक से हमारे पास छोटे छोटे सॉल्यूशंस आ जाते हैं, बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं क्वेश्चन। देखने में भयंकर थोड़े से डरावने लगते हैं लेकिन होते नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होती है कि नहीं होती है, हमें निकालना क्या है डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, क्या हो जाएगा मेरे पास डिस्टेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिस्टेंस। अब स्पीड कितनी दे रखी है मेरे पास, स्पीड दे रखी है 35 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना दे रखा है 90 मिनट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 90 मिनट, मिनट से आवर में जाएंगे क्योंकि किलोमीटर पर आवर दिया स्पीड, तो आपको आवर में चेंज करना पड़ेगा। ये कितना होगा 60 से आप डिवाइड कर देंगे, 30 दूनी 60, 30 या 90 और हमारे पास मैंने आपको बता रखा 35 इंटू ये क्या आ जाएगा 3/2 क्या होता है 1.5। बोलो ये 35 इंटू, इस चीज को मैं ऐसे नहीं लिख सकती 35 इंटू 3/2 और 3/2 क्या होता है 1.5। मुझे ये पता है कि 15 से मल्टीप्लीकेशन मेरे लिए ज्यादा इजी है, 15 से मेरे लिए मल्टीप्लीकेशन क्या है ज्यादा इजी है। पहले मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, कितना आ जाएगा 350 और फिर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी इस नंबर को, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 5 से मल्टीप्लाई करूंगी, इसका हाफ कर दो, कितना आ जाएगा 175 आ जाएगा। इसको कर दो, इसको कर दो, क्या आ जाएगा 2 और 525। लेकिन मेरे पास यहाँ 15 नहीं था, क्या था 1.5, तो मैं एक पॉइंट से पहले क्या लगा दूंगी डेसिमल, तो आंसर क्या आ जाएगा 52.5 इज द राइट आंसर। 52.5 इज द राइट आंसर। आप अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं ट्रिक से तो आप क्या कर सकते हैं, सीधा इसको 3 से 3 5 15 9 1 10 किससे कर सकते हैं 2 5 10 2 दूनी 4 5, ऐसे भी कर सकते हैं आप। इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लो और फिर इसका हाफ कर दो, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो मुझे जो आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हैं। इसका राइट आंसर जाएगा 52.5। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे आपके साथ नई क्वेश्चंस के साथ, नई ट्रिक्स के साथ। तो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपको अच्छी लगती है तो, ठीक है। अगर मेरा आपको ये जो समझाने का तरीका है और द वे ऑफ टीचिंग यू लाइक, इफ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग एंड द ट्रिक्स आई हैव टोल्ड यू, प्लीज लाइक इट, ओके स्टूडेंट्स, एंड कमेंट मी इफ यू हैव एनी क्वेरी कमेंट सेक्शन, ठीक है। और शेयर भी कर देना इसको, ठीक है, शेयर करने में तो थोड़ी ना कुछ होता है। तो स्टूडेंट्स बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना, ओके, पढ़ते रहना, बाय, सी यू, बाय।